हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट कॉन्सेप्ट में। आज सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने प्रोबेशनल ऑफिसर पीओ के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है और आज 4 अक्टूबर 2021 को रिक्रूटमेंट जारी किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर SBI.co.in की जो वेबसाइट जो है वो मैंने ओपन कर ली है। और यहाँ पर करंट ओपनिंग में आप यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 5 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर 2021। तो यहाँ से आप इस रिक्रूटमेंट को यहाँ से इंग्लिश पे आप जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हो। तो आपको इसी इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए अगर आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जो है जितने भी लोग जो एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं और एसबीआई क्लर्क या पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये नोटिफिकेशन जो है जल्दी से जल्दी मिल सके। तो शुरू करते हैं कि अब मैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे आप इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो है ये पीडीएफ फाइल जो है इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ फाइल के अंदर सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पर दे रखी है। तो वन बाई वन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। चलते हैं पीडीएफ फाइल में। तो इस पीडीएफ फाइल में आप देख सकते हो द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर पीओ के लिए यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है। तो ये रिक्रूटमेंट कहाँ से स्टार्ट है, तो इसका एप्लीकेशन पेमेंट जो ऑनलाइन जो है वो 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आप फिल कर सकते हो। आप चाहो तो इस पे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद में भी तो यहाँ पर से आप अप्लाई कर सकते हो। तो वन बाई वन अपन डिस्कस करेंगे कि इनकी जो डेट्स क्या हैं, कौन कौन से यहाँ पर स्टेज होंगे, प्राइमरी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, कितने स्टेज होने वाले हैं। यहाँ पर जो एज का जो क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन ये क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा हर स्टेज का, और लास्ट में जो है किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो वन बाई अपन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको पीओ की क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं तो इस पीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं क्या क्या शेड्यूल क्या है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। और पेमेंट की जो फ़ी जो है उसकी लास्ट डेट जो है 25 अक्टूबर। तो अभी आज 4 अक्टूबर है तो आज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, कल से आप जो है 5 अक्टूबर से आप अप्लाई कर सकते हो। डाउनलोड अगर आपको प्राइमरी एग्जामिनेशन का फर्स्ट स्टेज का अगर डाउनलोड करना एडमिट कार्ड, तो आप फर्स्ट वीक और या फिर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर नवंबर में आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम जो है, फेज़ फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर या दिसंबर 2021 में होने वाला है। और इसका जो फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट जो है वो दिसंबर 2021 में आएगा। इसी तरीके से जो सेकेंड फेज के लिए आप एडमिट कार्ड जो है वो सेकेंड वीक या फिर थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में डाउनलोड कर सकते हैं। और फेज सेकेंड का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर 2021 में होगा। और फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा वो नवंबर या फिर दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये सेकेंड और फर्स्ट के बीच में कोई आपको टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा तैयारी करने के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन के डिफरेंस पर होगा। और सेकेंड स्टेज का जो रिजल्ट जो है जनवरी 2022 के अप्रोक्स आएगा। और उसके लिए फेज़ थर्ड के लिए जो कॉल लेटर जो है वो आप फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में आप डाउनलोड कर सकते हो। और सेकेंड वीक में डाउनलोड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली थर्ड वीक तक जो है इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो फेज़ थर्ड का एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में होने वाला है। और इसका रिजल्ट कुछ 10 या 15 दिनों बाद में या 20 दिन बाद में आपका जो रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। और कुछ SC/ST कैंडिडेट जो हैं उनके लिए यहाँ पर जो है ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो ट्रेनिंग के लिए जो है आप नवंबर फर्स्ट वीक या नवंबर सेकंड वीक में जो है आप ट्रेनिंग कर सकते हो। तो ये आपका हो गया शेड्यूल कि कौन कौन से एग्ज़ाम जो हैं किस किस डेट को हो सकते हैं, किस मंथ को हो सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत सारी हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है टोटल 2056 वैकेंसी है। 2000 वैकेंसी फॉर रेगुलर वैकेंसी एंड 56 वैकेंसी फॉर बैकलॉग वैकेंसी। और SC/ST के लिए, OBC EWS के लिए यहाँ पर जो है कैटेगरी डिफाइन है। SC के लिए यहाँ पर 300 और 24 सीट्स हैं। ST के लिए 150 और 12, OBC के लिए 540 20, और EWS कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर 200 जो है सीट है।
जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर, ओपन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 810 यहाँ पर सीट्स है। और इस सीट्स में यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी हैं। अगर आपके हैंडीकेप्ड है या फिर आप फिजिकली 40% से ज़्यादा अगर आप डिसेबल्ड हैं तो डिसेबल कैंडिडेट के लिए, या फिर आपके एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर डिफरेंट जो है सीट रिजर्व है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 2056 वैकेंसी है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए बहुत अच्छा चांसेज है इसमें सेलेक्ट होने का। इसमें जो है अच्छी खासी वैकेंसी है। अब ये बात हुई वैकेंसीज की। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे और इसके हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रहेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपीरियंस जो है वो आपको सिर्फ और ग्रेजुएशन चाहिए। यहाँ पर कोई भी आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। और अगर कोई फाइनल ईयर का कैंडिडेट है तो अगर आपको ग्रेजुएशन या फिर फाइनल ईयर का जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि कॉलेज से, आपके कंसर्न कॉलेज से, कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 31 अक्टूबर तक जो है, सॉरी 31 दिसंबर तक 2021 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। अगर एक ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का अगर आप प्रूफ दे देते हो तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। ये ग्रेजुएशन के लिए भी है और जो इंटीग्रेटेड और डुअल डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए भी सेम डेट है। तो फाइनल ईयर वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि 31 दिसंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई, अगर आपकी ग्रेजुएशन 31 दिसंबर तक होती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब चलते हैं यहाँ पर उसके बाद में एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 ईयर्स है। मीन्स टोटल अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पर 30 ईयर्स है और 60% यहाँ पे क्राइटेरिया है। पहले तो होगी ग्रेजुएशन या फाइनल ईयर, तो टोटल क्राइटेरिया 60%। और आपके 59.99% भी हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो उसके लिए 55% है। तो अगर आपके 54.99 है तो भी आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो ये आपके बात होगी कि परसेंटेज का क्राइटेरिया। उसके बाद में कुछ स्पेशल कैटेगरी हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखा है, राइट। अगर आपके पास जनरल कैंडिडेट है तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2021 को ये जो है काउंट हो रही है। तो आपकी एज लिमिट जो है कम से कम 21 साल, और उसके बाद में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स। उसके अंदर कंडीशन क्या है कि आपको 1 अप्रैल 2021 तक ही काउंट लेनी है। इसका मतलब या तो आप 1 अप्रैल 2000 से पहले की डेट ऑफ बर्थ हो या फिर 2 अप्रैल 1991 के बाद की डेट ऑफ बर्थ हो, तो ये आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो SC ST का अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 ईयर्स है। OBC के लिए, नॉन क्रिमिनल के लिए 3 ईयर्स। और जो डिसेबिलिटी हैं उनके लिए PWD, अगर आपके फिजिकल हैंडीकैप में अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 15 ईयर्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड OBC कैंडिडेट के लिए 13 ईयर्स, और जनरल या EWS में जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 10 ईयर्स यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। मतलब इसमें आप 30 ईयर्स को आप ऐड कर दो, वहाँ तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो 30 + 5 मीन 35 तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बात होगी अपने पास कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या आ गया, क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन और द फाइनल ईयर, देन percentage 60% and 55%, then age is 30 years for the general candidate, और these are the age restriction for the different category। अब चलते हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के लिए जो है क्राइटेरिया दे रखा है कि कौन कैटेगरी जो है किसके अंडर आता है। तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि इसमें सारी क्राइटेरिया हैं। अब मैं चलता हूँ कि इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पर 3 राउंड होने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसको हम फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 कहते हैं। तो फेज़ 1 इज द प्री एग्ज़ाम। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 मार्क्स के पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट दिए जाएंगे। तो 60 मिनट में आपको 100 मार्क्स का पेपर देना है। और यहाँ पर जो 60 मिनट जो है, ठीक है, तो 60 मिनट के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 करना है। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया जो है टोटल, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग। तो इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 35, रीजनिंग के लिए 35। और इसके लिए अलग से आपको जो टाइमिंग जो है वो आपको अलग अलग डिवाइडेड है। मीन्स इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट और रीजनिंग के लिए 20 मिनट। तो हर के लिए यहाँ पर आपको टाइम डिवाइडेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश में सपोज आपका टाइम जो है सेव हो गया है तो आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग में यूज में ले सकते हैं।
ऐसा नहीं होगा। हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से जो है टाइम डिवाइडेड है, तो उसी टाइम में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये बात होगी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की। अब बात करते हैं कि मेन एग्जामिनेशन की। अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्लियर हो जाते हो तो मेन एग्जामिनेशन में आपको जो कैंडिडेट जो है वो 10 टाइम्स, अगर आप 2056 पोस्ट है, इसको 10 टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने कैंडिडेट जो हैं आपको 20,560 कैंडिडेट जो हैं वो मेन एग्जामिनेशन में आपको बुलाए जाएंगे, राइट। तो मेन एग्जाम का जो है, मेन एग्जामिनेशन मतलब फेज़ 2। तो फेज़ 2 में क्या क्या होगा? फेज़ 2 में टोटल 250 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर 200 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 50 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर टोटल 155 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो है 200 मार्क्स का रहेगा और 3 घंटे में आपको दिए जाएंगे। तो 3 घंटे में आपको 155 क्वेश्चन करने हैं और 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं? रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस एंड इंग्लिश। तो रीजनिंग के लिए यहाँ पर 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 60 मिनट्स इसके लिए दिए जाएंगे। डेटा एनालिसिस के लिए 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 45 मिनट दिए जाएंगे। और जनरल इकोनॉमी के लिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 35 मिनट्स। और इंग्लिश के लिए 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 40 मिनट्स। तो डिफरेंट जो है आपका पास जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन है उसका क्राइटेरिया है। और 3 घंटे में आपको 155 क्वेश्चन करने हैं जो कि 200 मार्क्स होंगे। उसके बाद में इसके अंदर एक 50 मार्क्स का पेपर होगा, दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके पास अगर 50 मार्क्स का पेपर होगा, 50 मार्क्स के अंदर पेपर के अंदर आपको लेटर राइटिंग या फिर एसे दोनों लिखा सकते हैं। 2 क्वेश्चन होंगे, तो वो 50 मार्क्स होंगे, उसको आपको 30 मिनट्स में सोल्व करना है, आपको टाइपिंग करना है वहाँ पे, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के 200 प्लस 50, तो टोटल आपके 250 मार्क्स का जो है सेकेंडरी एग्जामिनेशन होगा। अब बात करते हैं थर्ड की। तो फेज थर्ड में आपको 3 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, मतलब 2056 इंटू 3। तो इतने कैंडिडेट आपको जो है बुलाए जाएंगे फेज थर्ड के लिए। और फेज थर्ड में आपका जो है इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू हो सकता है और इंटरव्यू प्लस आपका ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। तो फेज थर्ड में आपके पास जो मार्क्स होने वाला है वो टोटल 50 मार्क्स का होगा। अगर आपका इंटरव्यू होता है तो सिर्फ इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। अगर इंटरव्यू प्लस जीडी होता है तो इंटरव्यू 30 मार्क्स और ग्रुप डिस्कशन 20 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर जो है वो डिपेंड करता है कि वो जो एसबीआई जो है वो कौन सा क्राइटेरिया यूज में ले रही है। हो सकता है आपका इंटरव्यू हो जाए, हो सकता है इंटरव्यू प्लस जीडी हो जाए, बट कुल मिला के जो मार्क्स जो है वो आपके 50 मार्क्स रहेंगे। अब जो है टोटल जो उसके बाद में आपके पास जो मेरिट लिस्ट है, वो मेरिट लिस्ट के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बट मेरिट लिस्ट के अंदर आपको क्या करना है कि फेज़ 2 और फेज़ थर्ड, फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड में एक मिनिमम जो है आपके पास मार्क्स डिसाइड करेगी एसबीआई। और उस एसबीआई की जो डिसाइड करेगी उसी के अंडर आपको मेरिट लिस्ट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होगा। अब मेरिट लिस्ट बनने के बाद में क्या होगा कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस मेरिट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ फेज़ सेकंड और थर्ड पेज का ही जो मार्क्स जो है काउंट होंगे। इसका मतलब 250 मार्क्स और 50 मार्क्स, यही मार्क्स जो है काउंट होंगे, ठीक है। इसका मतलब फेज जो थर्ड जो है उसके मार्क्स जो है यहाँ पे काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो फेज फर्स्ट का जो है वो काउंट नहीं होगा एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ वो क्लियर करने के लिए। और इसके अंदर आपके जो 250 मार्क्स हैं उसको इक्विवेलेंट टू 75 मार्क्स करेंगे और जो 50 मार्क्स है वो इक्विवेलेंट टू 25 मार्क्स करेंगे। उसके बाद में आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 100 पे बनेगी। इसका मतलब क्या है कि फेज सेकंड और फेज थर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेरिट लिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो है आपका जो है रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा, राइट। उसके बाद चलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि यहाँ पर नंबर ऑफ चांसेज आपको कितने मिलने वाले हैं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 4 चांसेज हैं, जनरल पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी के लिए 7, ओबीसी के लिए 7 और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 7 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो दीज आर द चांसेज फॉर द डिफरेंट कैटेगरी। इसके बाद में आपको वहाँ पर एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लोगे। एडमिट कार्ड आने के बाद में एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या वहाँ पे लाना है, एडमिट कार्ड आप वहाँ पर आपको लाना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको 2 फोटोग्राफ, उसके बाद में एक फ़ोटोग्राफ उसकी एडमिट कार्ड पे होनी चाहिए, प्लस फ़ोटो आईडी का प्रिंट आउट। तो ये सारी जो है आप एडमिट कार्ड
जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो यहाँ पर डिफरेंट जो है आपके पास ये फ़ोटो आईडी है, प्रिंट आउट है, उसका प्रिंट आउट है, फ़ोटो है, ठीक है, आईडी प्रूफ है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ। तो ये सारे जो हैं आपके चेक होने के बाद में ही आपको वहाँ पर एंट्री देंगे। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, प्री एग्जाम के लिए बहुत सारे एग्जाम सेंटर हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ से 11 से लेकर 45 तक डिफरेंट एग्जाम है। और मेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर कुछ कम सेंटर्स हैं, मेन एग्जाम्स के लिए जो कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ राजस्थान के लिए, तो यहाँ पर राजस्थान के लिए आप देख सकते हो कि सेंटर जो है अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, ये सेंटर है। और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ जयपुर सेंटर, राइट। तो ये रही बात आपके ऑल द इट इज़ ऑल अबाउट द SBI रिक्रूटमेंट। तो ये रिक्रूटमेंट आज ही निकला है, जस्ट अभी निकला है। तो अगर आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स अगर आपको चाहिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इसी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल गेट कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।